ईरान का सरकारी सबसे बड़ा चैनल IRIB, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB, जो ईरान का सरकारी चैनल है, उसको इजराइल ने निशाना बनाया है, उड़ाने की कोशिश की है। पहले देखिए ये फोटो, इजराइल ने नोटिस जारी किया और कहा कि IRIB की बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए। फिर उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, IRIB की बिल्डिंग पर ईरान के इजराइल ने हमला कर दिया। तो दोस्तों, हमला क्यों किया? IRIB ईरान का सरकारी चैनल है, अमेरिका के झूठे प्रोपेगेंडे को ये खोल रहा था, इजराइल के प्रोपेगेंडे को खोल रहा था, बता रहा था कि असल में कितनी शहादतें हुई हैं और हमने अमेरिका के और इजराइल के किन किन जगहों पर हमला किया है। इजराइल ये नहीं चाह रहा था कि इंफॉर्मेशन बाहर आए, क्योंकि लोग IRIB के ही रेफरेंस पर भरोसा करते हैं। ऐसे में उसने IRIB को ही निशाना बना लिया। दोस्तों, ईरान में पूरे अलग अलग जगहों पर कई तस्वीरें हैं, देख लीजिए ईरान की। ये बीती रात, जो एक रात गुजरी है अभी, इस पूरी रात में पूरे ईरान में अलग अलग जगहों पर हमले किए गए हैं, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया है और अब वक्त आ रहा है कि ईरान पर अब हम इतना बड़ा हमला करें कि उसके तमाम हथियार तबाह हो जाएं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम हम बर्बाद कर चुके हैं, अमेरिका ये कह रहा है। और अमेरिका ये कह रहा है कि अगले 24 घंटे में हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं। तेहरान में अब्बास आबाद का ये पुलिस स्टेशन आप देख लीजिए। अब्बास आबाद ये हमले से पहले का फोटो है। अब जब ईरान के अब्बास आबाद पुलिस स्टेशन को इजराइल ने उड़ाया तो उसके बाद का ये मंजर है। पहचान रहे हैं ना? तो ईरान पर पूरी ताकत से अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं, पूरी ताकत से। बहरीन के लोग ईरान के समर्थन में हैं, सड़कों पर बहरीन में उतर के ईरान के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये देखिए, बहरीन के अंदर फिर प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए बहरीन में स्पेशल मिलिट्री, स्पेशल फोर्सेस तैनात हो रही हैं। मोहतरम हज़रात, याद है ना, कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिर गए, ईरान ने उसे गिराया, ठीक, उसकी वीडियो वायरल हुई, फोटो सामने आई। अब कुवैत क्या कर रहा है? ये है वो लोग जिन बेचारों ने वो वीडियो बनाई। जी हाँ, जिन लोगों ने कुवैत में अमेरिका के फाइटर जेट की औकात रिकॉर्ड की और ईरान की ताकत रिकॉर्ड की और कुवैत में अमेरिका के गिरे हुए पायलट्स की वीडियो रिकॉर्ड की। कुवैत की गवर्नमेंट ने, कुवैत की पुलिस ने उन तमाम नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर कतर ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को झुटला दिया, क्योंकि बेइज्जती कतर की बहुत हो रही थी। कतर ने कहा कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में जो छापा गया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे इंटरसेप्टर्स हैं और बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। आप तो देख ही रहे हैं दोस्तों, कितने सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं इनके। लगातार ईरान की मिसाइल और ड्रोन गिर रही है और इनके एयर डिफेंस सिस्टम हम देख रहे हैं। अब बहुत सेंसिटिव जानकारी, इराक के अंदर करबला है, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, ठीक, वहां पर जो इराकी प्रदर्शन कर रहे हैं, इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें भी रोक रही है। एक बड़ी जानकारी आ रही है खामनाई से रिलेटेड कि किस तरह से जनाब खामनाई को शहीद किया है। इजराइल और अमेरिका ने सालों पहले ईरान के ट्रैफिक पॉइंट पर, चौराहों पर जो सरकारी कैमरे लगे थे, सालों पहले उनको हैक कर लिया था और तमाम वो फुटेज देखते थे कि किधर से खामनाई जा रहे हैं, किन गलियों से, किन सड़कों से, उनका क्या रूटीन है, किन किन रास्तों का खामनाई इस्तेमाल करते हैं, किन रोड पर, किस जगह पर, किस घर पर खामनाई जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी ट्रैकिंग की गई और उसका ही फ़ायदा अमेरिका, इजराइल ने उठाया
और ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया। वहीं यूएई ने लिखित में जानकारी दी है कि हमने ईरान से आई 174 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और 8 क्रूज मिसाइल, 679 ड्रोन मार गिराए हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार जिसे माना जाता है, ट्रकर, जी हां, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पता है ये अमेरिका का बहुत बड़ा पत्रकार है और अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पत्रकार है। इसका अपना खुद का चैनल है। इस बंदे ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसने कहा है कि अरब देशों में जो धमाके हुए हैं सिविलियंस एरिया में, होटल में, इधर उधर, वो हमले इजराइल के मूसाद ने करवाए हैं। कैसे? इसी बंदे ने खुलासा किया कि मूसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है जो यूएई, बहरीन और कतर में धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि ईरान पर इल्जाम लगे और अरब देशों का नुकसान हो, पहली बात, और दूसरी बात, गुस्से में वो आकर ईरान पर हमला करें। बहुत बड़ा खुलासा। और मूसाद ये कर सकता है क्योंकि मूसाद और सीआईए हमेशा से ऐसे ही काम करते आए हैं। उधर ईरान ने कतर पर एक बार फिर से, ये रिकॉर्ड करते करते आई है खबर मेरे पास, कतर के अमेरिकी बेस पर सटीक हमला किया है। हिट हो गए हैं ड्रोन। अल्लाह, इसी तरह से जॉर्डन में भी अमेरिका के बेस पर ईरान का ड्रोन हिट हुआ है। ठीक इसी तरह से इराक में इलबिद के इलाके में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर से ईरान का ड्रोन हिट हो गया है। अल्लाह अकबर। इसी तरह से यूएई के अंदर भी, बस सब अभी की जानकारी है, एक साथ कई देशों पर ईरान ने हमला किया है। यूएई में भी अमेरिकी बेस पर ईरान की मिसाइल हिट हो गई है। अल्लाह, ईरान बख्श किसी को नहीं रहा है। अरब देशों को तो बजाया है। इसी वक्त ईरान ने इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम, वॉरहेड वाले बम दागे, यानी दिखने में एक बम, लेकिन जब गिरता है तो कई सारे बम बन जाते हैं, मल्टीपल बम बन जाते हैं। अब ऐसे बमों को इजराइल ने रोका तो सही, लेकिन जितनी 2-4 मिसाइलें गिरी हैं जेरूशलम, इजराइल, तेल अवीव और दूसरे इलाकों में, उससे भारी तबाही इजराइल में मची है। देखिए, الله يبارك الرب يبارك يا صراحة قاعدة بشوها ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. عن شطار هذا امبارح الكرة صدق ماشي مسجل.
يا حامي مكثرهن يا ولاد. فك فك من واحد فك يمنعون ابوهن. واحد تفترك فوقنا كالنخرة. صباح البين كم واحد. هذا تيل معشر. نزلوهن كلهن نزلوهن ظل بس هذا كمان نزلوه دنا. איזה קטע? נפל פה רסיס ליד הבית שלנו. מישהו פה לוקח פיקוד על הרסיס? איזה קטע? נפל פה רסיס ליד הבית שלנו. מישהו פה לוקח פיקוד על הרסיס? लेबनान की राजधानी बैरूत में अल मंसर अरब का लेबनान का टीवी चैनल था। इजराइल ने बमबारी करके उसकी इमारत को उड़ा दिया है। हजरात, अमेरिका बुरी तरह से फंसता जा रहा है। अमेरिका में प्रदर्शन तेज हो गए हैं और अमेरिका की आवाम सड़क पर खतरनाक ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है कि हमें ईरान से नहीं लड़ना। Down, down with occupation. Up, up. Down, down with occupation. Up, up. दोस्तों, जिन जिन लोगों ने अमेरिका इजराइल पर भरोसा किया है उनके साथ धोखा हुआ है। इजराइल ये कह कर हमला कर रहा है ईरान पर कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा है, ठीक, लेकिन खबर यह है कि इसी हमलों के बीच, जंग के बीच, अमेरिका ने चुपके से अपना एक परमाणु टेस्ट कर लिया है। बहरीन ने कहा है हमने ईरान की 70 मिसाइलों को और 59 ड्रोन्स को रोका है। बहरीन ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का वायलेशन है और हमारा सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। तो दोस्तों, जंग बहुत इंटेंस होती जा रही है। फेक खबरों से बचिएगा, रील बाजों से बचिएगा। रील भी भाई बहुत मुश्किल से, रील में भी जो लोग खबरें बता रहे हैं वो भी फैक्ट नहीं बता रहे हैं। तो समझिए, संभलिए और हमारे YouTube चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड से जुड़िए ताकि आपको एक्चुअल जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।